एक खातून जब भी अपने शौहर को पसंद का खाना लाती तो शौहर कहता अच्छा है, लेकिन मेरी माँ इससे बेहतर पकाती है। बीवी शौहर को मुस्कुरा कर देखती और चली जाती, और जब भी बीवी अच्छा परफ्यूम लगाती वो उससे कहता कमाल है, मेरी माँ की खुशबू की तरह है। वो मुस्कुरा कर रह जाती। और इस तरह उस खातून ने सारी जिंदगी ऐसे ही अल्फाज सुन सुन कर गुजारी। माँ कहती है, माँ कहती है, माँ का परफ्यूम, माँ का खाना पकाना वगैरह वगैरह। बीवी हर बार मुस्कुरा कर रह जाती। उस औरत की एक बहुत खूबसूरत आदत थी कि जब भी उसका शौहर काम से घर आता तो बीवी हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट से शौहर का इस्तकबाल करती, क्योंकि वो औरत जानती थी कि बीवी का एक मीठा बोल शौहर की दिन भर की थकान उतार देता है। इसलिए वो जब भी उसका खाविंद घर आता वो शिकवे शिकायत के बजाय चेहरे पर मुस्कुराहट से इस्तकबाल करती, क्योंकि वो अपनी बीवी और बच्चों की खातिर दिन भर खून पसीना एक करके आ रहा है। शादी के 27 साल बाद उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। वालिदा की तदफीन के बाद शौहर अकेला बैठा था। उसकी बीवी उसकी आजमाइश में उसे तसल्ली देने लगी तो उसने उससे कहा, अब तुम्हारा खाना पकाना मेरी माँ के पकाने जैसा हो गया है, और तुम्हारी बातें मेरी माँ की तरह है, और तुम्हारी हंसी और तुम्हारी खुशबू भी मेरी माँ जैसी हो गई है। बीवी मुस्कुराकर बोली, वो कैसे? तो शौहर ने कहा, मैंने तुमसे 27 साल की उम्र में शादी की थी, और हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं। अब तुम मेरी माँ जैसी सोच रखने लगी हो। बीवी कहने लगी कि आप रियाजी के प्रोफेसर हैं, फिर भी आपका हिसाब गलत है। शौहर ने कहा, वो कैसे? बीवी कहने लगी, मैं जब तक जिंदा हूँ आपकी माँ के बराबर नहीं बन सकती। उनके 34 साल देना मेरे 27 साल के बराबर नहीं हो सकते, और जिसके कदमों के नीचे जन्नत है मैं उनके बराबर नहीं हो सकती। हामिद फरते जज्बात से रो पड़ा और कहने लगा, क्या तुम्हें कभी मेरी माँ से तशबीह देने की तकरार से परेशानी नहीं हुई? मैं हर काम में माँ को याद करता था, उनकी तारीफ करता था, जैसे कि दूसरी खवातीन करती हैं। उसने कहा, नहीं, कभी नहीं, बल्कि मामला इसके बरक्स है। हामिद ने कहा कि वो कौन सी बातें हैं जो तुम तमन्ना करती रही और मैं तुमसे पूछ न सका। बीवी ने कहा कि जब भी आप अपनी माँ की बात करते और मेरा मवाजना उनसे करते थे, मैं कहती थी, ए अल्लाह, मेरे बेटे के दिल में मेरी मोहब्बत वैसे ही डाल दे जिस तरह तूने इसकी दादी की मोहब्बत इसके बाप के दिल में डाली है, क्योंकि आपकी अपनी वालिदा से मोहब्बत तमाम हदों से बढ़कर है, और मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी मुझसे वैसी ही मोहब्बत करे जैसी आप अपनी वालिदा से करते हैं। और मेरे सरताज, मुझे आप पर फख्र होता था क्योंकि आपका बेटा आप पर ही जाएगा। अल्लाह हमें वालिदैन की रजा हासिल करने वालों में शामिल फरमाए। अगर आज की बहू ये बात समझ ले, ये गुर सीख ले, तो बुढ़ापे में पुरसकून रहेगी। आज किसी के बेटे पर कब्जा जमाने की कोशिश कल अपने बेटे को हाथों से निकाल देगी, क्योंकि ये दुनिया मकाफात अमल का नाम है। आज किसी की राह में तुम पत्थर रखोगे तो आने वाला वो तुम्हारी राह में पहाड़ बन जाएगा। माएँ रातों को जागकर बच्चों के लिए अपना आराम सब कुछ कुर्बान कर देती है, और बाप अपने बेटे और उसकी माँ की अखराजात पूरे करने के लिए दिन भर मेहनत और मजदूरी करता है। अगर अल्लाह ताला ने वालिदैन के दिल में उनकी औलाद के लिए बेपनाह मोहब्बत और ईसार का जज्बा न रखा होता तो यकीनन बच्चे की सही मानों में परवरिश और तरबियत न हो पाती। अब अगर यही बच्चा बड़ा होकर अपने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में बेयार मददगार छोड़ दे, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश न आए, उनकी गुस्ताखी और बेअदबी करे, तो इससे ज्यादा बेइंसाफी और जुल्म क्या हो सकता है? अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए और आप सब पर खुसूसी करम फरमाए। जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनको अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो भी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार जरूर करें। जज़ाकल्लाह।